आजादी के बाद से लेकर आज तक बिजली पानी को तरस रहे ग्रामीण नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, जीतने के बाद उस गांव की ओर भी नहीं देखते। ऐसे कितने ही ग्रामीण क्षेत्र और फलिया है जहां पर आजादी के बाद से लेकर आज तक ना तो बिजली और ना ही पानी मिल पा रही है। आपको बता दें कि जब भी चुनाव का समय आता है तो नेता उस जगह भी जाते हैं जहां पर कोई साइकिल भी नहीं जाती और अनपढ़ गरीब ग्रामीणों और अलग अलग पार्टी के नेता सरकार की नई नई योजनाओं का प्रलोभन देते हैं, जिनको सुनकर गरीब ग्रामीण वोट देकर नेताओं को जीता देते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेता उस गांव की ओर देखते भी नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी हो। आप सभी दर्शकों को हमने अपनी खबरों में जमीनी हकीकत से कितनी ही बार रूबरू करवाया है और आगे भी करवाते रहेंगे। आप सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अनपढ़ ग्रामीणों को हर नेता झूठ बोलता है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हम जिस गांव के फलिया की जमीनी हकीकत बताने जा रहे हैं, ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर आज तक बिजली, पानी और सड़क के लिए ग्रामीण तरस रहे, लेकिन उस और किसी भी नेता अधिकारी का ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ ऑफिसों में बैठकर एसी की हवा खाते हैं। आप सभी दर्शक जानते हैं, जो भी नेता बना है तो उसने खुद का सब कुछ कर लिया, लेकिन उस जनता का क्या जिसने उनको वोट देकर जिताया। हम आपको एक ऐसे ही ग्राम की जमीनी हकीकत बताने जा रहे हैं जो सेंधवा के करीब मुंबई आगरा राजमार्ग क्रमांक 3 के करीब स्थित, जहां पर 40 से 50 मकान है। उस ग्राम का नाम है जामली, जहां की पंचायत के अंतर्गत फलिया है, जिसका नाम चौकी मानकर फलिया है, जहां के ग्रामीण आज तक सरकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहीं वहां के सरपंच को कितनी बार समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कितनी ही बार बिजली वालों ने सर्वे भी किया, लेकिन आज तक बिजली के पोल तक नहीं लगे हैं। अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 100 मीटर की दूरी पर बिजली की लाइन जा रही, लेकिन फिर भी बिजली कनेक्शन से वंचित है। वहीं नल जल योजना के अंतर्गत पानी की टंकी जरूर बनी हुई, लेकिन एक बूंद पानी नहीं है। वहीं ग्रामीण महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर पर स्थित हैंडपंप से पानी भरकर लाना पड़ता है, वहां पर भी झगड़े होते हैं। वहीं ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिलने से रविवार को चौकी मानकर फलिया के ग्रामीण बिजली की समस्या को हल करवाने के लिए सरपंच के घर जाकर धरने पर बैठ गए थे। वहीं सरपंच प्रतिनिधि खुद ग्रामीणों के साथ ग्रिड पर पहुंचे गए और वहां पर मौजूद बिजली विभाग के कर्मचारी से बिजली की समस्या जल्द से जल्द हल करवाने की बात की। यदि चौकी मानकर फलिया में बिजली कनेक्शन नहीं किया गया तो ग्रिड पर धरना देने की बात कही। बिजली विभाग के सेंधवा तहसील और जिला अधिकारियों की कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। यदि कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य सब अधिकारियों और कर्मचारियों और नेताओं को 10 दिन ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने का मौका दिया जाना चाहिए, तो उनको भी पता चले कि आखिर ग्रामीण किस तरह तेज गर्मी, भर बारिश और कीचड़ में दिन गुजारना पड़ता है। वहीं जब हमारे निमाड़ का हलाबोल न्यूज चैनल के संपादक नंदकिशोर ठाकुर जी खुद उस गांव में गए और वहां की जमीनी हकीकत जानी, जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ संवाददाता अजय वैरागी की खास रिपोर्ट। कहाँ रहते हो? कौन सा गांव है? जामली। जामली। क्या समस्या तुम्हारे गांव में? लाइट की कब से है? 3-4 पीढ़ी हो गई। क्यों लाइट क्यों नहीं आई? तुमने सरकार से मांग नहीं करी क्या? नेता आते कि नहीं आते तुम्हारे गांव में? वोट लेने आते क्या? आते, फिर उनको बोला कि नहीं बोला? फिर क्या बोला? फिर क्या चाहते हो तुम अब? मेरा नाम माधव डावर। कहाँ ये क्या ग्रामीण क्यों आज यहाँ ग्रिड पर इकट्ठा हुए? ये मेरे ग्राम जामली में ग्रिड होते हुए मेरे गांव वाले को लाइट की सुविधा नहीं है और पहाड़ी क्षेत्र में लाइट हो गई है। मेरे ग्राम रोड पे है, हाईवे पे है, उसके बावजूद भी मेरे यहाँ लाइट नहीं है। तो ये मैं कम से कम 3 से 4 बार सर्वे करवा चुका हूँ और आश्वासन भी दिया मैंने गांव वालों को, लेकिन उस टाइम पे लाइट ही नहीं हो रहा है। जब से मेरे गांव बसा है ना, जब से मेरे यहाँ लाइट नहीं है और ग्रिड है तो बाहर लाइट सप्लाई के लिए लाइट ग्रिड है और मेरे गांव वाले के लिए लाइट क्यों नहीं है? ये मेरे को मतलब जवाब चाहिए। और अधिकारी से भी मैंने बात करी है कि लाइट मेरे गांव में होना ज़रूरी है। ये तो ये ग्रिड पे आके धरना दे देंगे, रात में भी यहाँ नहीं लाइट तो दूसरे जगह भी लाइट नहीं जान देंगे। ये हमारा गांव वाले का भी बोलना है और मेरा भी बोलना है। आप कौन है यहाँ के? मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आपने अधिकारियों से चर्चा करी थी? जी। क्या बोला अधिकारियों ने? अधिकारी को तो मैं ये बोला कि एक मेरे गांव में कार्यक्रम था इंदल,
उसके लिए एक नाइट चालू करने के लिए लाइट बोला तो तक नहीं चालू करा। 6 से 6 बजे तक सुबह तक चालू करने के लिए बोला मैंने लाइट, तो तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा निवेदन है अधिकारी से, अगर लाइट चालू नहीं हुई तो क्या होगा आगे? लाइट नहीं चालू है धरना देंगे ग्रिड पे। और मेरे घर पे ये धरना दे रहे तो मैं तो यहाँ ग्रिड पे धरना दिलाऊंगा ना। जगदीश कुसमाकर। ये ग्रामीण यहाँ आज ग्रिड पे इकट्ठा हुए, क्या मामला है, क्या समस्या है इनकी? इनकी समस्या ये है कि इनके घरों पे लाइट नहीं है। कब से नहीं है? ये तो बसें जब से ही नहीं है बता रहे हैं। अच्छा, सालों से नहीं है, सालों से। हाँ, अब इनका कहना ये पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में हमारे सामने से लाइन निकल के जा रही है और हमारे घरों पे लाइट नहीं है। हाँ, हाँ। और इनका कहना ये पड़ता है कि 3-3, 4-4 बार सर्वे हो गए लेकिन कोई काम आज तक हुआ नहीं। हाँ, तो इनको अभी फिलहाल की हालत में तो टेम्प्रेरी लाइट की व्यवस्था चाहिए। जब सर्वे हुआ है कितनी बार सर्वे हुआ है? प्रधानमंत्री योजना का, हाँ, तो उसके कार्य तो होना है लेकिन समय भी लग सकता है। पर इनका ये कहना पड़ रहा है कि हमारे को 4-5-6 खंबे की लाइन, खंबे खड़े करके केबल डाल करके ना हमारे घरों की लाइन चालू करें। आपने उच्च अधिकारी से बात करी? मैंने उच्च अधिकारी से बात करी थी, उन्होंने बोला जाके समस्या सुनो, उसके बाद मेरे को बताओ क्या हो सकता है क्या नहीं, करेंगे कुछ भी। घटनास्थल नहीं पहुँचे देखने? हैं? वो अधिकारी घटनास्थल देखने नहीं अधिकारी आए? आज छुट्टी होने के कारण जरा व्यस्त है। ठीक, क्या कब तक इनकी समस्या हल हो जाएगी? 8-10 दिन बोला है साहब ने मेरे को। 8-10 दिन। हाँ।